परमराधितम पतित पावन श्री गुरुदेव की। अरे जोर से बोलो, व्रत है क्या? पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। तदीय व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। सवार जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। अब लग रहा है उत्सव है। सर्वाग्य गुरुपाद पद्मश्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिलावन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग अर्पित करते हुए शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं भक्ति वेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत यापन करता हूँ। उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। मंचासीन समस्त वैष्णव वृंद, सन्यासी गण, आए हुए माता प्रभु गण, सभी को मेरा हरे कृष्ण। तो आज हम व्यास पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अभी बोर्ड देख रहा था, बड़ा सुंदर बनाया है ये, कि कैसी विचित्र परंपरा है ये। इसके ऊपर बाद में आएंगे, पर ये परंपरा आ कहां से रही है? साक्षात श्री कृष्ण से होते हुए, व्यास देव से होते हुए, ब्रह्मा जी से होते हुए, नारद जी से होते हुए, माधवेंद्रपुरी पाद से होते हुए, गौरांग देव से होते हुए, षड गोस्वामियों से होते हुए गुरुपाद पद्म तक आई है और उसके बाद हम सबके पास आई है। तो ये साक्षात कृष्ण प्रसाद ही है जो गुरुपाद पद्म की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। पर यदि कोई भी वस्तु सुलभता से प्राप्त हो जाए तो उसकी कदर नहीं होती। यदि दुर्लभता से प्राप्त हो तो कदर होती है। अब भैया ऐसी वस्तु जो साक्षात कृष्ण से प्राप्त हुई है उसकी भी यदि कदर ना करें तो हम कैसे हैं? फिर तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अरे यह मनुष्य देह जिसके लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, वो तो बड़ी सुलभता से मिल गया। तो अब क्या करना चाहिए? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु धारण करना चाहिए। वही गुरु कर्णधार होकर के हमारी नौका को भव से पार लगा सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था, प्रभु जी कह रहे थे आचार्य माम विजानियात नाव मन्नेत कहिर्चित। अर्थात अभी कुछ समय से महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुदेव भी तो हमारी तरह ही हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी बीमार पड़ जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर गुरु तत्व उस सूर्य की तरह है जो हमें अस्त होता हुआ दिखता है, जो हमें उदय होता हुआ भी दिखता है, पर वास्तव में सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है। वो तो सौर्य मंडल में सदैव ही विराजमान है। पर इन जड़ नेत्रों को क्या दिखता है कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। उसी प्रकार से गुरुपाद पद्म हम लोगों को सेवा देने के लिए ही ये सब लीलाएं करते हैं। गुरुदेव कैसे हैं? सर्वदेवमयो गुरु। इनके प्रति कोई भी जड़ विचार लाने की आवश्यकता नहीं कि गुरुदेव भी बीमार पड़ते हैं, वो भी हमारी तरह ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यासदेव उनके ऋणी सभी संसार के लोग हैं। किस प्रकार से उन्होंने वेदों का विस्तार किया, उसके बाद वेदों की शाखाएं आगे बढ़ी, पुराण, उपपुराण इत्यादि आज जो भी हम देखते हैं। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी हमारे जीवन में व्यास हैं। किस प्रकार से? उसी वैदिक परंपरा को गुरुपाद पद्म हमारे जीवन में लेकर के आए हैं। अब ये बीड़ा हमारे सर पर है कि हमें इसको आगे लेकर के जाना है। पर लेकर के कैसे जाएंगे? गुरुपाद पद्म की कृपा से ही। अब गुरुपाद पद्म की कृपा मिलेगी कैसे? ये भी बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि देखने में तो लगता है सभी गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। पर बड़ी सुंदर एक बात याद आती है, पिछली व्यास पूजा में हरिदेव प्रभु ने कहा था कि जिस प्रकार से जुएं होती हैं वो क्या करती हैं? सबसे निकट रहती हैं मस्तिष्क के अंदर और वहीं पड़े पड़े खून चूसती रहती हैं। तो ऐसे शिष्य नहीं बनना हमें। अरे गुरुपाद पद्म वांछा कल्पतरु है, कल्पतरु वृक्ष के समान है। यदि हम उनसे कोई संसारिक वांछा भी करें तो उसको भी पूर्ण कर सकते हैं। पर यह हमारे ऊपर है। बड़े गुरुजी कहते थे कि गिरिराज गोवर्धन जाते हो तो क्या करते हो? आप सब तो गए होंगे, देखा होगा लोग क्या करते हैं, ईंटों के मकान बना करके आते हैं।
मैंने तो यहां तक देखा है कि टाइलें लेकर जाते हैं, मकान बनाते हैं, सामने ग्लास रख के स्विमिंग पूल भी बना देते हैं और खिलौने वाली गाड़ी लगाकर पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी कर देते हैं कि गिरिराज बाबा पहले तो अच्छा सा मकान देना, पार्किंग में सुंदर सी गाड़ी देना और सामने एक स्विमिंग पूल भी दे देना। तो गिरिराज जी क्या ये देने में समर्थवान नहीं है? अरे बिल्कुल दे सकते हैं, पर ये हमारी मूर्खता होगी कि हम गिरिराज धरण के पास जाकर के क्या मांग रहे हैं? संसारिक सुख मांग रहे हैं, जागतिक सुख मांग रहे हैं। उसी प्रकार गुरुपाद पद्म कैसे है? वह तो कल्प वृक्ष की भांति है। इसमें सिद्धि नहीं है कि गुरुपाद पद्म के पास रहकर हमने क्या किया, गाड़ी घोड़ा बनाया, घर बनाया, नए नए फोन खरीदे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। अरे ये नहीं, वैष्णव गाय के समान है और समझदार व्यक्ति वो ही है जब गाय द्वार पर आए तो उसका दूध निकाल ले। और वैष्णवों की सेवा कैसे करी जाती है कि उनकर निकट रहकर उनका संग प्राप्त करके उनसे यही वैदिक ज्ञान जो व्यास देव से होता हुआ आ रहा है उसको ग्रहण करें, संरक्षित करें और आगे बढ़ाते रहें। तो हमारी भी यही प्रार्थना है। और यही अभी कह रहे थे ना प्रभु जी, अब आजकल क्या हो रहा है, पूजा में तो निष्ठा है पर हरि कथा में निष्ठा नहीं है। तो यही प्रार्थना करनी है कि ये जो व्यासदेव से होता हुआ जो वैदिक ज्ञान आ रहा है, जो शायद व्यासदेव नहीं होते तो लुप्त हो गया होता, उन्होंने संकलन कर 4 वेदों का विभाजन करके उनकी शाखाओं को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से गुरुदेव का हमें संग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, अन्यथा यह जीवन बीतने के बाद फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो यही वाणी को विराम देता हूं, मेरे को बार बार परेशान कर देंगे नहीं तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सर्व वैष्णवेभ्यो नमो नमः।